जून 1987 टुनब्रिज वेल्स, केंट। यह शहर बड़ा शांत था, छोटा सा कस्बा अपनी ही रफ्तार में चलता हुआ। लेकिन उस रात कुछ तो गड़बड़ था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर महसूस जरूर हो रहा था। गिल्डफोर्ड रोड की पुरानी इमारतें जैसे नींद में थीं। हर खिड़की से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। बहुत हल्की सी सरसराहट झाड़ियों में, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। और फिर एक साया खिड़की के पास से तेजी से गुजरता हुआ आया। वेंडी नेल, 25 साल की लड़की, अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सू पास स्नैप्स में काम करती थी, मैनेजर थी, जिंदगी से कुछ अच्छा चाहती थी, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार और थोड़ा सुकून। उसने खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ी थी, गर्मी थी ताकि बाहर से हवा अंदर आ सके। डायरी के पन्ने पलट रही थी, कुछ पुराने ख्याल, कुछ नए सपने। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली परेशानी वहीं से शुरू होती है, जब सब कुछ ठीक लगता है। उसे क्या पता था कि वो खिड़की जो उसने सिर्फ थोड़ी हवा के लिए खोली थी, वहीं से कोई अंदर झांक रहा है, कोई जो बस मौके की तलाश में था। वेंडी को उस रात कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, ना ही कोई डर, ना ही कोई आहट, बस एक छोटी सी गलती जो उसकी आखिरी बन गई। कस्बे के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, चुपचाप। नाम था डेविड। लोग उसे जानते थे, ऐसा आदमी जो बिजली ठीक कर देता है, पाइप जोड़ देता है, दरवाजा सटा देता है, जो भी टूटा हो वो बना देता है। गोल टोपी पहनता है, हाथ में औजारों वाला छोटा सा बैग रहता है। लोग कहते थे, अरे डेविड बढ़िया आदमी है, जो टूटे उसे फटाफट ठीक कर देता है। शांत था, ज्यादा बोलता नहीं, काम करता और निकल जाता। लेकिन जो भी उसे पहली बार देखता, एक सेकंड को रुक जाता। कुछ था उसकी आंखों में जो नजरें हटा लेने को कहता था। वो आंखें थोड़ी ज्यादा देर तक देखती थीं, जैसे सामने वाले को पढ़ रही हों, चुपचाप। और उसकी मुस्कान ऊपर से देखो तो सीधी सादी लगती थी, मगर ध्यान से देखो तो उसमें कोई गर्मी नहीं थी। ऐसी मुस्कान जो सुकून नहीं देती, बल्कि थोड़ा सा डर छोड़ जाती है। उसकी जेब में एक पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ कागज था, एक मरम्मत का बिल। गिल्डफोर्ड रोड का ही था, वो वहां पहले भी जा चुका था और अब फिर लौटने वाला था। उसी रात वेंडी की पड़ोसन जैकी ने कुछ अजीब देखी। वो बस खिड़की से बाहर झांक रही थी, वैसे ही जैसे रोज झांकती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कूड़ेदान के पास कुछ हिला, एक हल्की सी परछाई। साफ कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे कोई था वहां, कोई इंसान, या शायद बस उसका साया। जैकी ने खुद को समझती है, शायद कोई चोर वोर होगा। वह जल्दी से पर्दा को खींचती है और दरवाजा को जल्दी से लॉक कर दी। लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद भी दिल तेज धड़कता रहा। पीठ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी, जैसे किसी ने पीछे से देखा हो, जैसे कोई वहां था जो सिर्फ दिखा नहीं बट मौजूद था। जैकी ने टीवी ऑन की और आवाज बढ़ा दी, लेकिन उस डर की आवाज वो उसके कमरे में चुपचाप मौजूद रही, जैसे कोई खामोश इशारा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। नवंबर 1987, हवा में सर्दी घुली हुई थी और पूरे टुनब्रिज वेल्स पर कुछ भारी सा माहौल छाया हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो या हो चुका हो। कैरोलिन पियर्स, 20 साल की लड़की, बस्टर ब्राउन रेस्तरां में वेट्रेस थी। उस रात वो अपने ग्रॉसवेनर पार्क वाले फ्लैट से निकल रही थी। थोड़ी लेट हो गई थी दोस्तों से मिलने में। वो हंस रही थी, उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी, एकदम वैसे जैसे कुछ नहीं बदला। उसने दरवाजा लॉक किया और चल दी। उसे नहीं पता था कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो नहीं देख पाई वो परछाई जो एक खंभे के पीछे छिपी खड़ी थी। अगली सुबह वो नहीं दिखी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गई। 3 हफ्ते बीते, तभी खबर आई कि उसका डेड बॉडी मिला है, 40 मील दूर रोमनी मार्श की वीरान जमीन पर। ठंड से जमी हुई लाश और आंखों में वो सपना जो अब कभी पूरा नहीं होगा। और वो जो इंतजार में था, वो शायद अब अगली शिकार की तलाश में है। कस्बा हिल गया था। 2 लड़कियां, दोनों अपने घरों में मारी गईं। ना बाहर गईं, ना किसी अंधेरी गली में मिली, बल्कि अपने ही कमरों में, जहां वो सबसे ज्यादा महफूज समझती थीं खुद को। पुलिस एक्टिव हुई, दौड़ भाग शुरू हुई, लेकिन ये 80 का दशक था। ना सीवी, ना मोबाइल डेटा और ना ही कोई हाईटेक जांच तकनीक। बस वही पुराना तरीका, उंगलियों के निशान, कुछ दबे कुचले सबूत और अंदाजे। वेंडी के कमरे में एक जूते का निशान मिला था, जैसे कोई खड़ा था देर तक। एक कोना था जहां चादर पर लार पाई गई और कैरोलिन की टाइट्स पर वीर्य मिला था। मतलब सबूत थे, पर किसी शक के घेरे में कोई नहीं था। समय बीतता गया, मामले ठंडे पड़ने लगे। लोग पहले सहमे, फिर धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन डेविड, वो तो अब भी यहीं था, उसी तरह, कंधे झुकाए, औजारों की पेटी लिए। कभी किसी का बल्ब ठीक करता, कभी किसी का दरवाजा। शांत, विनम्र, हर जगह मौजूद और हमेशा देखता हुआ। एक लोकल पब में किसी रात एक आदमी बियर की घूंट लेते हुए कहता है, मैंने डेविड को देखा था उस रात, ग्रॉसवेनर पार्क के पास, टूल बॉक्स लिए घूम रहा था। अजीब वक्त था यार। अरे हाँ, देखा है मैं भी उसे कई बार। बारमैन हामी भरता है।
फिर थोड़ा रुक कर बोला, शायद कुछ करता तो नहीं, पर उसकी रात रात घूमने की आदत अजीब लगती है, जैसे सब कुछ सामने है लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। साल 2008, टूनब्रिज वेल्स हॉस्पिटल, पेम्बरी। अब डेविड बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हैं, चाल थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन काम वही करता है, टूटी चीजें ठीक करना। हॉस्पिटल में सब उसे जानते हैं, भरोसा करते हैं। उसके पास हॉस्पिटल का स्वाइप कार्ड है, मतलब हर जगह जा सकता है, ऑफिस, स्टोरेज और यहाँ तक कि मॉर्चरी भी। मगर नीचे उस ठंडी और सूनी बेसमेंट में जहाँ मरे हुए लोगों के शरीर रखे जाते हैं, वहीं डेविड की असली सच्चाई छुपी है। असल में वो सिर्फ मिस्त्री नहीं था, बल्कि वो एक हैवान था। पिछले 13 सालों में उसने कम से कम 101 औरतों और लड़कियों के डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था, कैमरे में, कंप्यूटर में, यहाँ तक कि एक छोटी सी काली डायरी में जिसमें नाम, उम्र और हर डिटेल लिखी होती थी। 9 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की बूढ़ी महिला तक किसी को नहीं छोड़ा। ऊपर से देखने में वो बस एक बूढ़ा टेक्नीशियन था, लेकिन अंदर से पूरा शैतान था। हॉस्पिटल का स्टाफ डेविड को पसंद करता था। अच्छा डेविड है, लोग कहते थे जब वो कोई टिमटिमाती लाइट ठीक करता या कॉफी मशीन के पास खड़े होकर हंसी मजाक करता। किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि वो इतनी देर रात तक क्यों घूमता रहता है। ना ही किसी ने ये गिना कि उसने एक साल में 444 बार मॉर्चरी में एंट्री ली थी। ना सीसीटीवी था, ना कोई गार्ड, ना कोई नजर रखने वाला, बस एक सीधा सादा दिखने वाला आदमी और उसके अंदर का छुपा हुआ राज। ऊपर हॉस्पिटल में जिंदगी चलती रही, बीमार ठीक होते, बच्चे पैदा होते, लोग घर जाते, और नीचे वहीं ठंडी सीली जगह में डेविड अपने गुनाह करता रहा, मरे हुए लोगों पर जो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते थे। एक दिन हॉस्पिटल में एक नई नर्स आई थी। एक रात उसने डेविड को मॉर्चरी के दरवाजे के पास खड़ा देखा, बस ताले देख रहा था। सब ठीक है, डेविड ने हंसते हुए कहा। नर्स ने बात वहीं खत्म कर दी, उसने ज्यादा सोचना उचित नहीं समझी। 2019, कैंट पुलिस की कोल्ड केस यूनिट, बेडसिट मर्डर्स, अब इन्हें यही नाम दिया गया है। 2 जवान लड़कियां जिनके केस सालों से फाइलों में दबे पड़े हैं। कोई कातिल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस सवाल। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। डीएनए जांच पहले जैसी नहीं रही। फैमिलियल डीएनए यानी खून का रिश्ता पकड़ने वाली तकनीक पुलिस के हाथ में नया हथियार है। 65 लाख प्रोफाइल्स वाले नेशनल डेटाबेस से एक नाम उभरता है, डेविड फुलर। एक आम सा शख्स, वही जो हर किसी को जानता था और हर कोई जिसे अच्छा आदमी समझता था, वो जो सालों से सबकी नजरों के सामने था और किसी की पकड़ में नहीं आया। 3 दिसंबर 2020, पुलिस उसके घर पर दस्तक देती है। डेविड दरवाजा खोलता है, शांत, लगभग अकड़ के साथ। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो असली झटका वहीं से शुरू होता है। छुपाई गई हार्ड ड्राइव्स, सीडी, यूएसबी, लाखों फोटोज, वीडियो, बाल यौन शोषण की खौफनाक तस्वीरें और उससे भी बदतर मॉर्चरी की वीडियोस। उसका काम, वो छोटी काली किताब जिसमें हर शिकार का नाम, उम्र, तारीख लिखी है, जैसे कोई रजिस्टर रख रहा हो मौत के बाद की दरिंदगी का। हर चीज के साथ उसकी दरिंदगी की परतें खुलती जाती हैं। हर नया राज पिछले से भी ज्यादा अंधेरा। मेडस्टोन क्राउन कोर्ट, 2021। डेविड अब ट्रायल पर है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। ना कोई बहाना, ना शर्म। वो खुद अपने गुनाह कबूल करता है। उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं। वेंडी और कैरोलिन के कत्ल के लिए उसे 2 उम्र कैद की सजा मिलती है। मॉर्चरी की हरकतों के लिए 16 साल और बाकी गुनाहों के लिए 4 और। वो अब जेल में ही मरेगा, लेकिन जो टूट चुका है वो फिर नहीं जुड़ता। वेंडी के पापा बिल इंसाफ देखे बिना ही दुनिया से चले गए। कैरोलिन की माँ कैटरीना बस इतना कहती है, वो एक जानवर था। एक 9 साल की बच्ची की माँ कोर्ट में फूट फूट कर रोती है। अब 255 से ज्यादा परिवार मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कोई भी पैसा वो घाव नहीं भर सकता। हॉस्पिटल हिल गया था। जो स्टाफ डेविड को दोस्त समझता था अब सदमे में था। जिस पर सबको भरोसा था उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया था। टूनब्रिज वेल्स अब बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ अब भी टूटा हुआ है। गिल्डफोर्ड रोड और ग्रॉसवेनर पार्क की गलियां अब भी जैसे कुछ छुपाए फिरती हैं, कुछ साए, कुछ अनकहे डर।